नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा में आप सभी का स्वागत। मैं जजवीर सिंह। आज की चर्चा का मुख्य विषय मान सरकार के द्वारा हेरिटेज फेस्टिवल को लेकर है। क्या हेरिटेज फेस्टिवल से पंजाब को क्या लाभ होगा, विरासती मेले में कैसे खींच का केंद्र बनेगी ये फेस्टिवल, और इसकी क्या योजना रहेगी। सुखपाल सिंह खैरा ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति जो है वो इस समय ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस पर लगातार सवाल खड़े करें कि पंजाब सरकार जो है वो मुद्दे से भटक रही है, विरासती मेले पर खर्च करके पंजाब के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। आज इस पर विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में हमारे साथ एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में श्रोमणी अकाली दल से हरजीत सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस से टीना चौधरी जी हमारे साथ हैं, और बीजेपी से अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार हमारे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी यानी कि रमन चंदी जी से करूंगा। चंदी जी, जिस तरह से पंजाब सरकार ने ये हेरिटेज फेस्टिवल करवाने का एक फैसला लिया है और इसको करवाने क्या लेकर लगातार जो है वो सुखपाल सिंह खैरा लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी। रमन चंदी जी। जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, बात ऐसे है कि कई बार वो बड़े बड़े निकलते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि पंजाब को इससे इनकम बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इनकम से ज्यादा जो हमारी जनरेशन है उसको पता होना चाहिए कि हमारे पंजाब की विरासत क्या है। हमारे जी नौजवानों को इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। नौजवान हमारे लड़के लड़कियों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पंजाब में मेले कहाँ कहाँ, कौन कौन से, देखिए जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कि माझा, दोआबा और मालवा, ये इन तीनों एरियो के हमारे कौन कौन से फेस्टिवल हैं। तो कभी भी किसी सरकार ने बड़ी बारीकी से इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। थोड़ी बहुत इनकम भी पंजाब सरकार को होगी, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे लगता है कि फेस्टिवल और हेरिटेज, ये दोनों से हमारे पंजाब का जो सभ्याचार है, आज के जो नौजवान पीढ़ी है उसको पता चलता रहेगा। वो इससे अगर इंटरेस्ट के साथ इसमें हिस्सा भी लेते हैं तो इसको इनमें से खेले भी हैं, जो गेम्स है वो भी है, जैसे जिसको हम मिनी ओलंपिक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में किला रायपुर पड़ता है। तो ऐसी चीजें हैं, मैं आगे जाकर आपको नाम भी बता दूंगा कि कहां कहां कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या होने वाला है आने वाले समय में। अब सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। विरोधियों का काम है कि इनको ओपोजिट करना, उनको करते रहने दीजिए। रूलिंग पार्टी का काम होता है पंजाब के लोगों के लिए काम करना, वो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। रमन चंदी जी, इस फेस्टिवल से पंजाब का क्या लाभ होगा, पंजाब के लोगों को क्या मिलेगा? क्योंकि पूरे पंजाब में ये जो फेस्टिवल मेले हैं उसका आयोजन किया गया, अमृतसर से लेकर फिरोजपुर, बठिंडा, फाजिलका और तमाम शहरों में ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इससे पंजाब को सीधे तौर पर क्या फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें पंजाब में जहां जहां भी हमारे हेरिटेज लोकेशंस हैं, उन सभी जगह को हम दोबारा से अच्छे तरीके से बना रहे हैं। चाहे वो दरिया के किनारे पर हो, चाहे वो नहरों के किनारे पर हो। क्योंकि पिछले समय में हमने देखा है कि जैसे जिसको हम बोलते थे कि नहरी विभाग के जो छोटे छोटे हमारे बंगले बने हुए थे, वो अकाली दल की सरकार ने अपने समय में मालूम नहीं क्यों बेच दिए, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं, उनको संभाल कर रखा जाए। अगर उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, उनको दोबारा से बनाया जाएगा, तो अच्छे ढंग से बनेंगे। वहां कोई कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। ये सभी देहाती एरियो के साथ जुड़े हुए हैं। अगर नहरी दरियाओं के किनारों पर हम अच्छे तरीके से कोई अच्छा काम करेंगे, मेला करवाएंगे वहां पर कश्तियों से जैसे लोग बाहर घूमने जाते हैं, इनकम तो होगी ही होगी। देखिए, जब ये सभी अच्छे ढंग से इसको, अभी देखिए अभी से लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में इसको कम से कम 6 महीने लगेंगे पूरे अच्छे तरीके से इसको पिक्चराइज करने के लिए, अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। डिपार्टमेंट जो है अनमोल गगन मान जी का, वो इस पर ध्यान दे रहा है और आगे चलकर आपको बताएंगे भी कि कितनी इनकम पंजाब को हो रही है। अगर किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा
तो अकेला इनकम नहीं, हमारी जो जनरेशन है वो भी तो हमारी इनकम है। उनको भी तो पता होना चाहिए कि हमारा पंजाब का जो विरासत है, वो जो ओल्ड विरासत जिसको बोलते हैं, वो कैसे है। नई जनरेशन को आज की डेट में, जो मैं जानता हूं कि हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं है आज के युग में कि वो अच्छे ढंग से अपने बच्चों को अपनी विरासत के बारे में जानकारी देते होंगे। ये बिल्कुल ट्रू है। तो सरकार का भी फर्ज बनता है, वो भी कुछ ना कुछ अपना जो दायित्व है वो उसको निभाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। विरासत को लेकर जहां पर नौजवानों को एक अवसर मिलेगा, वहीं उनको आगे बढ़ने के कई ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे वो अपनी जिंदगी में एक नई दिशा में जा सकते हैं। हमारे साथ में टीना चौधरी जी हैं, कांग्रेस से हैं। टीना चौधरी जी, सरकार ये कहती है कि इन फेस्टिवल में नौजवानों को अवसर मिलेगा, उनको रोजगार के एक नए विकल्प मिलेंगे, क्योंकि हेरिटेज एक ऐसा है पंजाब का जिसके साथ नौजवान जुड़ेंगे और अपनी विरासत के बारे में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर मिलेंगे। जी, टीना चौधरी। देखिए, अपनी विरासत की जानकारी पंजाबियों को ऑलरेडी पता है, जानते हैं, भली भांति अच्छे तरीके से जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं। लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, अगर हम अपनी विरासत की बात करें, पंजाबियत की बात करें, आज रिसेंटली अगर हम बात करें, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को ये आम आदमी पार्टी भूले ना, कि किस तरह के साथ मोर देन 40 to 50% जो बच्चे हैं, आज पंजाबी के लैंग्वेज में वो फेल पाए गए। इसकी वजह क्या है? विरासत तो अपने स्कूल से शुरू होगी, घर से शुरू होगी, और पंजाबी में बच्चे जो फेल हो जाने, ये बहुत चिंता का विषय है। और अपनी माँ बोली को भूल जाना और स्कूल में ऐसे परिणाम आने वाले समय में ऐसे जो विरासतों की बातें बाहर देखने को मिले, पहले अपने घर में तो पूरी कर ले, फिर ये जो कल्चर एक्टिविटीज हैं इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। और रही बात ये सारी फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने का, हमारे पंजाब में ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है, हर वर्ग आपके सामने आपकी सरकार के आगे धरना लगाते हुए मजबूर हो रही है। हर कोई कच्चे मुलाजिम आप उनको लाठियों जिनको आप दे हैं, जो आपको लगता है कि आपके हाथ में है, उनकी फाइलें आपके पास पड़ी हैं, आज उनको तो कच्चे रख के आप घर का गुजारा तो वो कर नहीं पा रहे। तो ऐसी विरासतें और ऐसी हेरिटेज की बात करना क्या वाजिब लगती है? और ऑलरेडी इतना कर्जा हो, और ऊपर से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, मोर देन 50,000 और कर्जा ले लिया आपने। और अभी तक आपने जो वादे किए थे, हम करप्शन को खत्म करके पंजाब के खजाने को भरोगे, 20,000 करोड़ माइनिंग से, 10,000 करोड़ एक्साइज से, आज कहीं से भी आपका पैसा नहीं आ पा रहा। और भगवंत मान जी कहते थे कि मैं ऐसी सरकार बनाऊंगा कि सेंटर के आगे मुझे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे फंड लेने के लिए। और आज ऐसी बातें करना और हर जगह पे आके सेंटर सरकार को कोसते रहना कि हमें वो फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, तो ये सब मैनेजमेंट के दावे कहाँ गए? कहाँ गए आपके फोके दावे? और अगर विरासतों की बात करनी है तो मैं यही बात करूंगी, अच्छी बात है, ये सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हमारे पंजाब में सब लोगों को मिलती है। लोग जो मध्यम वर्ग के लोग और उससे नीचे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, जब उसके बारे में सरकार सोचना शुरू करेगी, तब ऐसी चीजें पंजाब में अच्छा लगती है, क्योंकि उनको भी हक है कि वो भी आगे आके ऐसी विरासतों में आके जो मेले लगाए जाए, हेरिटेज मेले लगाए जाएं या कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए, उनको भी हक बनता है कि आगे आके वो भी अपनी विरासतों का या मेलों में आके कुछ ऐसी चर्चाओं का वो लुत्फ उठा सके। टीना जी, यहाँ पे सवाल लिख लीजिए। टीना जी, यहाँ पे सवाल है कि अगर सरकार नहीं करती तो विपक्षी लगातार सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सरकार हेरिटेज को लेकर संजीदगी दिखा रही है। जो है हेरिटेज जो है वो मेले लगाए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को अपने इतिहास के साथ और अपने विरसे के साथ जोड़ा जाए। तो उसको लेकर आखिरकार विपक्षी क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? और सुखपाल सिंह खैरा जो आपकी कांग्रेस से ही है, वो लगातार ये सवाल खड़े करते हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और राज्य की पहले आर्थिक जो स्थिति है वो पहले से बुरी है। तो ऐसे में ये फेस्टिवल को लेकर सवाल खड़े करने ये कितने वाजिब है? अगर सरकार नहीं करे तो तब भी विपक्षी सवाल खड़े करते हैं, और आज जब सरकार कर रही है तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार कहती थी कि पंजाब का ऐसा माहौल बनाएंगे कि बाहर के लोग, फॉरेन कंट्री से लोग आके हमारे पंजाब में जॉब्स करना शुरू कर देंगे। और आज हमारे पंजाब का जो वर्ग, जो यूथ है, वो पहले से कई ज्यादा परसेंटेज में आज हमारे पंजाब को छोड़ के बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ से ये कहते थे कि यहाँ पे अंग्रेज पढ़ाने के लिए आएंगे या नौकरियां लेने के लिए आएंगे,
और दूसरी तरफ इनके ही मंत्री कहते हैं कि मैं अपने मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब के हर स्कूल के वर्ग में या कॉलेजेस में आइलेट्स की कोचिंग दी जाए। तो ये क्या बढ़ावा हुआ? ये दोगली राजनीतियां क्यों की जा रही है? एक तरफ आप बच्चों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आइलेट सेंटर की फैसिलिटीज जो है हर स्कूल में गवर्नमेंट अकोमोडेशंस के अंदर मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ विरासतों की बात कर रहे हैं। विरासतों की बात हम तब करेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज ठीक नहीं हो जाएंगी। हम सेंटर सरकार के आगे हाथ खोल खोल के मांगना जब नहीं छोड़ देंगे, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उससे नीचे के लोग हैं, जब उनको हम घर घर तक हर सहूलतें पहुंचानी शुरू कर देंगे, तब हम विरासतों के बारे की लेकिन विरासतों के बारे में बात करना कोई बुरी बात भी नहीं है, पर मजा तब आएगा, अच्छा तब लगेगा जब सरकार और लोगों को कि वाकई में ये आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। और उसके बाद जो बेसिक स्कूल में जो इतने पंजाब में पंजाबी के सब्जेक्ट में इतना जो बुरा रिजल्ट आया, इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल देखिए आप, जब इन्होंने काम के बारे में अपना बताया था तो इन्होंने बोला था हमारा काम बोलदा, और तब भी बहुत ज्यादा विपक्षों ने बात उठाई, लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया था कि पंजाब में पंजाबी भी इनको लिखनी भूल गए। कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, जिन पे आज पंजाबी की बजाय हिंदी देखने को मिलती है। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक रोडवेज की बस थी, रोडवेज की बस के ऊपर पंजाबी में लिखा था पंजाब रोडवेज, और उसको हिंदी में लिखा हुआ। तो विरासतों की बात तो हमें बेसिक चीजों से शुरू कर देनी चाहिए थी, जो कि आज हर चीज की तरफ भूलते जा रहे हैं। तो ये दोगली राजनीति है। अगर एक में हम फोकस करके काम करेंगे तो लोग अच्छा भली बातें अच्छे से पहचान पाएंगे कि हमारी पंजाब की विरासत क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर पंजाबी और पंजाबियत की जो हम बात करते हैं उसे अपने घर से ही जो है वो शुरुआत करनी होगी, क्योंकि पंजाबी हमारी माँ बोली है। और पंजाबी पर बच्चों का जो है वो अभी कह सकते हैं कि बच्चे हिंदी बोलना पसंद करते हैं, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हरजीत सिंह भुल्लर हमारे साथ है। भुल्लर जी, कैसे देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है हेरिटेज जो ऑर्गेनाइज मेला लगाया गया है, इसको लेकर पूरे पंजाब भर में होना है, और लगातार विपक्षी ये कहते हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पर खर्च किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो एक पूरा इस समय पंजाब में जैसे ही रेट बढ़ाएगी उसके बाद सियासत लगातार बयानबाजी भी देखने को मिली। हरजीत सिंह भुल्लर जी, ऐसा है कि मैं हमारी पार्टी के प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। ये कोई कहानी है कि मुझे डाल के हसीन सपने। अब जिनका काम ही स्टेज शो करने का रहा हो तो स्टेज शो के इंतजाम में लगे रहे ना। इन्होंने तो 20,000 करोड़ का वादा किया था कि हम माइनिंग से ले आएंगे, 20,000 करोड़ हम एक्साइज से ले आएंगे। अब ये हेरिटेज से क्या निकालेंगे, वहां से तो लेके नहीं आ सके 1.5। लगता है टेक्निकल खराबी के कारण उनका संपर्क हमसे हरजीत सिंह भुल्लर जी का टूट गया है। बीजेपी से अरविंद शर्मा जी हमारे साथ है। अरविंद जी, कैसे देखते हैं, विरोधी ये कहते हैं, विपक्षी लगातार ये कहते हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए ये जो मेले हैं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन पर खर्च किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। अरविंद शर्मा जी, बिल्कुल सही बात है जी। ये लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार आई हुई है। ये सरकार झूठ और फेब की सरकार है। ये सरकार एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार है, और इस लोगों को गुमराह करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। जब जिस नई नई सरकार आई थी, इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे चौकों में, चौराहों में कि 17 मेडिकल कॉलेज। एक भी मेडिकल कॉलेज 1 साल में नहीं हुआ, सिर्फ एक उद्घाटन ही किया है सरकार ने। ऐसे ही जब भी कोई कैबिनेट की मीटिंग होती है, कच्चे मुलाजम पक्के कर देंगे। कितने कर दिए अभी तक? 3,000 से अधिक का डाटा जो दे नहीं पाते। कितनी मीटिंग हो गई, कितनी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी, जितनी उनको आय इनकम दी होगी उससे ज्यादा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। ऐसे ही जब हम बिजली के बिल के बात करते हैं, बिजली के बारे में बात करते हैं, बिजली पंजाब के लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बड़ी सी गप छोड़ते हैं कि गोइंदवाल थर्मल प्लांट हम खरीद लेंगे। लोगों को भटकाने का काम करती है जो सरकार, और झूठ और फ्रेब का पूरा पूरा सहारा लेती है। क्योंकि इसने एक दिन पहले सिचुएशन देखी, आप उसी दिन पंजाब में पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सरकार इनके मंत्री साहब आते हैं, अनमोल गगन मान जी आकर कहते हैं हम फेस्टिवल करा रहे हैं। जब उनको पत्रकार पूछते हैं कब कराओगे, अभी हमारा ये प्रोग्राम बनाएंगे, हम 6 महीनों में अंदर अंदर कराएंगे। अगर प्रोग्राम बना नहीं
तो फिर आप कराओगे कब? जब 6 महीने के, फिर 1 साल बाद फिर 6 महीने हर मीटिंग में यही बोलेंगे कि हम हर कल्चर प्रोग्राम कराएंगे, हर गांव में कराएंगे, हर शहर में कराएंगे, लेकिन वो जमीन पर कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आज की महिला, जो पंजाब की महिला है, जो इनके पुराने किए हुए वादे हैं वो उनको याद कर रही है। इन्होंने बोला था 1000 रुपया हमारे के खाते में डालेंगे। इन्होंने कहा था कि पंजाब का नौजवान को नशे से मुक्ति दिलाएंगे, पंजाब में नशा नहीं बिकेगा, पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही करेंगे। लेकिन क्या हालात हैं आज पंजाब के, सारे जानते हैं। 7 करोड़ की डकैती हो गई। अरविंद जी, और लेकिन पंजाब सरकार ये कहती है कि केंद्र सरकार फंड रोक के बैठी है, जिसके कारण पंजाब को चलाने में दिक्कत आ रही है। केंद्र जो है वो जीएसटी का बकाया नहीं दे रही, रूरल डेवलपमेंट फंड नहीं दे रही, और तमाम जो फंड है वो रोक के रखे हुए हैं। जो वो कहते हैं कि सरकार जानबूझ के जो है, केंद्र की सरकार पंजाब के साथ में भेदभाव कर रही है, जिसके कारण ये समस्या पे इशारा। कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जब ये पैसों का सही हिसाब किताब नहीं देते, जब ये पैसा आरडीएफ का जब इनको आया था 468 करोड़ आया कि नहीं आया, इनको ये बताते क्यों नहीं कहां पे खर्च हुआ है? ये बताएंगे नहीं, क्योंकि जब इन्होंने पैसा ही गलत जगह पे खर्च दिया है, पंजाब का कर्जा उतारने में खर्च दिया है, पंजाब का वो पैसा सही जगह पे नहीं लगा है, तो फिर जो हिसाब किताब नहीं दे पाते, तभी इनका पैसा रोका गया है। 468 करोड़ इनको आरडीएफ का, सॉरी, एनआरएम का जो है पैसा इनको आया था आम आदमी पार्टी को। ये खर्च नहीं पाए सही तरीके से, जो उसका हिसाब नहीं दे रहे, हिसाब देने में असमर्थ हैं और ये बताने में असमर्थ हैं ये पैसा खर्च कहां पे किया है, इसीलिए इनका पैसा रोका गया है। और अगर ये हिसाब सही तरीके से देंगे, सही जगह पे लगा होगा, तो इनको पैसे आगे भी ग्रांट मिलती रहेंगी। ये सरकार का, जो की सरकार है, उसका इनको पूरा एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा कि पैसा कहां पे खर्च किया गया है। चलिए, बिल्कुल आपकी बात आ गई। और हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल हरजीत बुल्लर जी हमारे साथ हैं। बुल्लर साहब, कैसे देखते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ये तक कह दिया बयानों में कि बिजली फ्री के जो खर्च पड़ रहे थे, सरकार पर जो बोझ पड़ रहा था, उसको कवर अप करने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने पड़े सरकार को। इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है हेरिटेज जो फेस्टिवल करवाने का, तो उसको लेकर सवाल, सियासत तो होती है, सियासत होती समझ में भी आती है, लेकिन ऐसे में ये बात कह देनी कि फ्री बिजली का जो खर्च है वो बोझ पड़ रहा था, जिसको कम करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने पड़े। अजीत बुल्लर जी, देखो ऐसा है कि मैं पहले बात में रह गई थी, मैं आपको वही कहने लगा था कि ये सरकार, हमारे प्रोफेसर साहब जैसे बोल रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के सिवाय कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है इसमें। क्योंकि इनका काम ही है कि स्टेज शो करते रहे। इनको लगता है कि हम लोग ऐसे लोगों को लुभाते रहेंगे, स्टेज पे चढ़ के 4 रुपये सुनाएंगे और प्रदेश चलता रहेगा। ये भूल गए हैं कि सरकार में है, अब सरदार की कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, सरकार को चलाना होता है, प्रदेश के कुछ काम होते हैं, उनको करना होता है। लेकिन सवाल हमारे मुख्यमंत्री साहब के जो काम है कि वो केजरीवाल साहब को हेलीकॉप्टर में बैठा के सब हिंदुस्तान के जगह जगह भ्रमण करवा रहे हैं। इसके साथ पंजाब के अंदर वो रहते नहीं है, कमी उनके दर्शन होते हैं यहाँ पे, और जिस दिन आते हैं कि नया छोड़ करके वो उसका दोबारा उठ जाते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल के 2 बार डीजल के रेट बढ़ गए हैं, आसपास के जितने प्रदेश हमसे 4 से 6 पे आज डीजल पेट्रोल हमारा महंगा है, और जिस तरीके से बिजली के रेट भी बढ़ाए हैं, ये चोर मोदी के रास्ते से लोगों की जेब काटने वाला काम है। जिस हेरिटेज की ये बात कर रहे हैं, इनको शायद पंजाब में रहते नहीं है, पंजाब की नॉलेज नहीं है। हेरिटेज आज फिर चल रहा है, जिस मेले की बात करें रायपुर वाला, वो हर साल होता है और बहुत बड़े स्केल पे होता है। और जगह जगह पे कबड्डी के मेले भी लगते हैं, भगवान से कुछ बन के जगह बाइक लेके घुमा करके स्टेज शो किया करते थे उन्हीं मेलों के अंदर जाकर के, उन हेरिटेज मेलों के अंदर वो जाके पैसे लेकर के काम किया करते थे। तो आज वही चीज है कि इनको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने चारबाजी करनी है, कि शायद इनके पास कुछ और लंबा चौड़ा है। दूसरी बात, ये जिस तरीके से पंजाब का जी, आपकी बुल्लर साहब इनकी जो सोच है वो कटारू चक वाली सोच है। ये कटारू चक का हेरिटेज है, उसको प्रमोट की जी। मैं कह रहा हूँ, ये कटारू चक जो मंत्री हैं, उनकी सोच के ऊपर पैर देने वाले लोग हैं। ये उनकी सोच को लेकर के कुछ हेरिटेज करना चाहते होंगे, तो मेरे को लगता है, और तो कोई हेरिटेज इनको नजर नहीं आता। सारी चीजें बनी हुई हैं, हेरिटेज सीट बनी हुई। ठीक है हरजीत जी, आपकी बात आगे, सबको समा देना है यहाँ पे, सबकी और गुरबानी चला के आज कुमार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है,
और नवीन, आप हर एक मुद्दे को अच्छी तरह समझते हैं, ग्राउंड पे आपने काम किया है, सियासत को समझते हैं, हर सरकार की आलोचना होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन आज जब मान सरकार ने हेरिटेज जो है ये मेला ऑर्गेनाइज किया है, तो उसको लेकर सवाल, सियासत, बयानबाजी तो होनी लाजमी है, लेकिन ऐसे में ये तक कह देना कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? कि आपकी ग्राउंड पर आपने बहुत काम किया, तो आप अच्छी तरह पूरी चीज को समझते हैं। नवीन जी। जजवीर जी, कल से हम बिल्कुल सुन रहे हैं, लगातार इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है। चर्चा तो वैसे डीजल और पेट्रोल पे हो रही थी, हेरिटेज का बीच में एक ट्विस्ट आया तो कि जिसके ऊपर भी चर्चा होनी, फिर लोगों को लगा कि शायद इसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। अगर ये हेरिटेज वाला कल प्रपोजल ना लोगों के सामने रखा जाता तो शायद डीजल और पेट्रोल पे और ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे बन जाते, तो इसलिए हेरिटेज ने उसे कवर भी किया कल। अब हेरिटेज को लेकर जो सरकार ने कल मंत्री अनमोल गगनमान ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारा प्रपोजल जो था वो लोगों के सामने रखा। ये बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि पंजाब के जो नौजवान पीढ़ी है, या तो फिर वो विदेशों में जा रही है, या फिर यहाँ पर जो पंजाब में बैठे हैं बहुत सारे आपको, या तो बहुत ज्यादा गिनती में लोग हैं जो इस समय नौजवान हैं जो नशा कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आइलेट सेंटर्स में मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, और उसके बाद उन्होंने बाहर जाना। तो ये एक जो प्रयास है, जो कोशिश है सरकार की, वो अच्छी है, उसकी सराहना होनी चाहिए कि ऐसे प्रपोजल हैं जो सरकार को रखने चाहिए लोगों के सामने। लेकिन सवाल ये है टाइमिंग, जिस टाइमिंग की हम बात कर रहे थे कि टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। एक रेट बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद साथ में ये भी कल ही अनाउंस किया जाता है। हालांकि इससे पहले आप सुखबीर बादल की अगर स्टेटमेंट आपने सुनी होंगी, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने पीछे एक इल्जाम लगाया था कि हेरिटेज स्ट्रीट है जो अमृतसर वाली, उसकी हालात जो हमने जैसा बनाया था उसे सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, उसकी हालत जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। तो सरकार अगर ऐसे प्रपोजल लेके आ रही है जो जरूरी है पंजाब के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब की धरोहर है, जो पंजाब के ऐसे स्थान है जो किसी भी सरकार ने बनवाए हों, किसी भी समय में बनवाए हों, उनकी संभाल करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो ये प्रपोजल लेके आई है उसके ऊपर भी बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो रेट बढ़े हैं वो तो कल रात से ही बढ़ गए ना, कल से या परसों से, लेकिन जो ये प्रपोजल है ये 6 महीने बाद या 5 महीने बाद या 4 महीने बाद इस पे काम होना शुरू हो गया। इस पे जो काम होना शुरू हुआ है, मैं आज अखबार देख रहा था जजवीर जी, तो ये देखिए ना, अभी इसके लिए प्रपोजल अभी शुरू हुआ है, लेकिन इसकी जो एड है वो देखिए डबल पेज, ये डबल पेज आप देख रहे हैं, ये डबल पेज आप देख रहे हैं रंगला पंजाब, और उसका पूरा प्रपोजल है जो डबल पेज के ऊपर लगा है। तो ये 6 महीने बाद है, अभी इसके लिए तैयारी शुरू हुई है, 6 महीने तक और भी इश्तेहार लगेंगे। जरूरी है, पंजाब कर्जे में डूबा हुआ है, पंजाब के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पंजाब सरकार करना चाहती है, उसके लिए पैसे हमारे पास नहीं है, वो हम जानते हैं। वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि ये पैसा पहले से चढ़ा हुआ था। ठीक है, जो 14-15 महीने में जो उनको लेना पड़ा है उसका उन्होंने बार बार इसकी सफाई भी दी है कि हमने पिछले पैसे दिए भी हैं और कुछ नया लिया भी है, क्योंकि आगे भी काम करने हैं। नवीन जी देखिए, ये तो एक उसका दूसरा पहलू है। आपको नहीं लगता अगर इस तरह से मेले होंगे तो नौजवानों को जहां पर अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवान है जो नशे में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनको भी रोका जाएगा? तो आपको नहीं लगता ये उस तरफ बढ़ाना कदम जो है वो नौजवानों की जिंदगी को बेहतर कर सकता है, नशे से छुड़वाएगा, उनको एक अपनी विरासत के साथ जोड़ेगा, और उसके साथ साथ उनको एक नया लक्ष्य भी मिलेगा? बिल्कुल जजवीर जी, मैंने पहले ये बात कही, इसकी सराहना हम करते हैं, ये जरूरी है। ये 6 महीने क्यों, ये प्रपोजल तो अब रेडी होता तो सरकार इस पे जल्दी काम करके 1 महीने में भी शुरू कर दे। हालांकि सरकार का कुछ अपना
होगा, सिस्टम होगा जिसमें उन्होंने सारा कुछ प्लान करना है कि कहाँ पे कैसा प्रोग्राम होगा, वहां पे सारी व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए समय चाहिए। लेकिन जो पंजाब में जिस नशे की आप बात कर रहे हैं, आप अखबार उठा के देखिए क्या क्या हालात है। बठिंडा में लड़के की डेथ हुई है, वो 7 दिन हुए थे अभी उसकी मैरिज को। अब जब उसकी लाश मिली है तो उसके हाथ में सिरिंज भी लगी हुई थी साथ में, 7 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है। और ऐसी खबरें बहुत सारी आ रही हैं। हमने पहले ये बात की कि नशे के ऊपर रोक लगनी चाहिए, ऐसे नौजवानों को उन्हें ऐसे हमारी सनातन, हमारी धरोहर के साथ जोड़ने के लिए ऐसे प्रयास सरकार को करने पड़ेंगे। इसकी सराहना है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। लेकिन जो अब का माहौल है, रमन चंदी जी है, उनसे जी जवाब लेते हैं। रमन चंदी जी विरोधी है, सवाल भी उठाएंगे, विरोध भी करेंगे, बयानबाजी भी करेंगे, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी सभी ये बात कहते नजर आए कि ध्यान भटकाने की कोशिश थी, क्योंकि जिस तरह से ये पेट्रोल और डीजल के कल रेट बढ़ा दिए गए, उसके बाद इसको कवर अप करने की कोशिश है। सभी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर बयान कर रही हैं और ये कहती नजर आए कि ये जो फैसला है वापस लेना चाहिए सरकार। रमन चंदी जी। जजवीर जी, आपको याद होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव से तकरीबन 1.5 महीना पहले कांग्रेस की सरकार ने एक बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे तकरीबन 10 रुपए के करीब, और उसके बाद इनके ये टोटकेबाज एक शेरो शायरी करने के नाम से मशहूर है, पल्ले उनके कुछ भी नहीं है, लोग अब उनको सुनते नहीं है, जफ्फी वाले। उन्होंने पीसी की थी एक, और साथ में अगर कहो मेरे दूसरे मोबाइल में जिस पर मैं ये डिबेट कर रहा हूं, मुझे अगर याद होता ना तो मैं अभी आपको सुनवा देता, सिर्फ 30 सेकंड किया मैंने, सेव कर रखी है वो। साथ में अपनी पीसी में जो पंजाब के लोगों को न्यूज 18 पर ये बताते हैं कि ये इतना सुखाला काम नहीं था कि 10 रुपए जो हमने कम किए हैं उससे पंजाब के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो किस लिए किए भाई? आपकी सरकार, आपका पंजाब तो पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, तो आप कम किस लिए कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आने वाले 40-45 दिन बाद इलेक्शन आ रही है, तो हमने सिर्फ एक वोट लेना है। ये कुछ करते रहे हैं ये लोग। मैं अभी इनकी स्टेटों का आपको 1-2 का बता देता हूं कि हिमाचल, हमारे पंजाब में आज की डेट में 14.75% टैक्स है पेट्रोल पे, और हिमाचल में 17.5, और चंडीगढ़ में 15.24, जम्मू J&K में 24% है, हरियाणा में 18.2 और राजस्थान में 31.04। तो इनको समझ लेना चाहिए कि पंजाब में आज भी कम है। हाँ, जो केंद्र सरकार आज पंजाब की सरकार के साथ कर रहा है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। इनको सोचना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, सभी जो कुछ यूटिलाइजेशन जितना मौजूदा पार्टी सरकार से हो सका था, चाहे वो पिछली सरकारों के पेंडिंग हो, चाहे वो हमारे पेंडिंग हो, वो सभी जगह वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक अड़िगा जिसको हम बहाना लगाते हैं, ये बहाना लगाए बैठी है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी 10 सालों में अपने पैर पसार रही है पूरे थ्रू आउट इंडिया। ओ भाई दे लियो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ केजरीवाल माफिया मांगता फिरता, चकमा फिरता सारे मुंह बंद रखना, जवाब नहीं मुंह बंद रख शब्दों की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस तरह से गलत इम्पैक्ट पड़ता है।
आप अपनी शब्दों देखो, शब्दों मेरी की एक मर्यादा बात है सुनो। उसको बरकरार रखिए। टीना चौधरी जी के बाद में जाऊंगा। जसवीर जी, टीना वो चौधरी जिस डिलीट तरह से लगातार नहीं करना। रमन जी आपकी बात आ गई, रमन जी आपकी बात आ गई, रमन जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई मेरे पास। हमको तो थोड़ा रमणी का रमन जी आपकी बात आ गई। चैनल पे कह रहा पता लग जाता है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੁਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। जसवीर जी, रमन जी आपकी बात आ गई, रमन जी आपकी बात आ गई, सर आपकी बात आ गई। रमन जी चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती, रमन जी चर्चा ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। आप समझिए, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ये व्यक्ति पूरा गवर्नमेंट इसको ठीक नहीं बोलनी पड़ेगी। इसको बुलाते किसी बार में सबसे ज्यादा तुम भी इंसान हो हमारी बात आपको ध्यान रखना होगा। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦਿਆ। ऐसे देखिए, ऐसे ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਜਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ तैਨੂੰ बोलना का जमना याद रखेगा करना। आप बैठे हैं इस तरह से तू तरह जे से बात नहीं कर तुसी सकते। जी मैं जी बिल्कुल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। देखिए रमन जी, इस तरह से देखिए, बिल्कुल इस तरह से चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। आप भी समझिए, शब्दों की मर्यादा है, उनको भी ध्यान रखना होगा। हम सबको ये बात बोलते हैं क्योंकि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और इस पर आपको ध्यान रखना है। देखिए आप चर्चा से टोकना ही है सारा, वापिस चर्चा पे आएंगे, इस तरह से नहीं, वापिस चर्चा पे आएंगे। टीना चौधरी जी हमारे साथ है। टीना जी, आपने जिस तरह से देखा, सरकार के लगातार इस फैसले को लेकर सवाल है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी लगातार ये सवाल खड़े किए गए। और जिस तरह से अभी आपने सुना कि चन्नी सरकार के समय पेट्रोल के जब दाम कम किए गए थे, उसको लेकर भी बयानबाजी की गई है, क्या कहेंगे टीना चौधरी जी? देखिए, आम आदमी पार्टी की ये आदत बन चुकी है कि कोई काम अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये बाकी सरकारों के ऊपर भांडा फोड़ती हुई नजर आती है। और जब सरकार बनी है, इन्होंने हमेशा जो गाड़ी चलाई है, वो पीछे देखने वाला जो शीशा होता है ना गाड़ी में, ये वहां देखने सारा जरूरी है। लगता है टीना चौधरी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और जा सकती। जी टीना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो 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 जी टीना जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। मेरे कहने का मतलब है, जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की ना आदत बन चुकी है कि बाकी पुरानी सरकारों पे या पहले जो रह चुकी सरकारों पे जितनी पार्टियां ने सरकारें बनाई हैं, उन पे भांडा फोड़ती हुई नजर आ रही है और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए। क्योंकि ये गाड़ी जो है, शीशा, जो गाड़ी के अंदर शीशा लगा होता है जिसके थ्रू हम पीछे देखते हैं ना, ये उसकी तरफ देख के गाड़ी चलाने के लिए सोचते हैं कि जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो क्या पिछली सरकारों की नीतियों की तरफ देख के सरकार बनाई थी? और जो तुमने वादे किए थे तुम्हारी पार्टी ने, और तुम्हारी पार्टी ने ये सब कहा था कि उस पार्टी में इतने खून हुए थे तो हमारी पार्टी में 4 हो गए तो क्या हुआ? उस पार्टी में इतना नशा बिकता था तो हमारी पार्टी में अब तक नशा बिक रहा तो क्या हो गया? अरे लोगों ने आपको वोटें डाली थी, पंजाब के लोगों का आप रहने सहने खाने पीने के मौके जो है वो अच्छे निकाल पाते। और हर टाइम जब भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो इनकी अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है, जो कि पंजाब के हित के लिए नहीं होता, तो अब ये मुद्दे को भड़काने की कोशिश करते हैं। छोड़ो सारे मेले, छोड़ो सारे हेरिटेज, हम बात करेंगे मुद्दे की कि आपने जो पेट्रोल के रेट्स और डीजल के रेट्स बढ़ाए हैं, ये क्यों बढ़ाए? और पिछले 3-4 महीने में ये दूसरी बार रेट बढ़ गए हैं। और रही बात कांग्रेस की, एटलीस्ट वैट जो होता है वो सरकार के अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली होता है, क्योंकि अपने उसको खजाने और रेवेन्यू में डालने की जो है, पंजाब को खजाने में डालने के लिए वो एक स्लैब सेट की जाती है। इट्स अप टू यू। सवाल ले लीजिए टीना जी, सवाल ले लीजिए। सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो ना तो जीएसटी का जो बकाया रकम है वो दे रही है, ना ही जो है रूरल डेवलपमेंट फंड दे रही है, और
तमाम तरह के फंड को रोका गया है, जिसके कारण अब सरकार मजबूर है, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा जनरेट करने के लिए सरकार मजबूर है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार भी चला मैं रही है इससे और कोई पंजाब जी जी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि हाँ, जो भाजपा सरकार है वो बाकी दूसरी पार्टियों के साथ जरूर ऐसे भेदभाव जरूर रखती है, हमेशा रखती है, और कांग्रेस के टाइम पे भी रखा था। बट कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी कि जब भी किसी सरकार ने जी टीना जी की आवाज लगता है संपर्क टूट रहा है। रमन जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि समय की भी कमी है और समय के चलते हमें भी इस डिबेट को कुछ ही देर में बंद करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आज का जो मुद्दा था उससे कहीं ना कहीं भटकते नजर आए। आज का जो मुद्दा था हेरिटेज जो मेला लगाया जाना है कुछ महीने के बाद पूरे पंजाब में, अलग अलग शहरों में, अमृतसर की बात करें तो वहां पे रंगले पंजाब के नाम पर जो मेला लगाया जाना है, तो उसको लेकर बयानबाजी थी, विरोधी सवाल उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, उनका काम है। लेकिन ऐसे में इस मेले से पंजाब को कितना फायदा मिलेगा, नौजवानों को अवसर मिलेगा, नौजवानों के लिए ये फायदा साबित होगा, क्योंकि नौजवान जो अभी अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, उनको सेध मिलेगी, तो उसको लेकर आज ये डिबेट थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस डिबेट में हम भटकते नजर आए। अरविंद शर्मा जी हमारे साथ है। रमन जी आप कुछ कहना चाहते थे, पहले मैं आपके पास आता हूँ, आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए जी, रखिए अपनी बात। मैं तो यही कहना चाहता था सर, मैं यही कहना चाहता था जजवीर जी के देखिए टोटल पंजाब की टोटल इनकम का पंजाब का टाइम देंगे। भुल्लर साहब आप प्लीज आपके पास मैं आऊंगा, आपको समय दिया जाएगा, लेकिन उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप समय दे नहीं रहे ना, अगर सिर्फ आम आदमी पार्टी या प्रवक्ता को बुला रहा है फिर हम लोग न बुला दिया। नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं, मैं आपके पास आप इनको आधा घंटा दे दीजिए। ਇਹ ਬੁਖਲਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਲਿਆ ਤੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ने आज तक शिक्षा नहीं दी। रमन चंदी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਸਰ? ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ, ਅਜੇ ਬੁਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੇ ਆ? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, आपकी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरा समय की भी कमी है। मेरा समा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तो गल यह है जसवीर जी, देखो 24% टोटल इनकम का जिहड़ा पैसा है वो इंटरस्ट दे विच जा रहा है। वो इंटरस्ट दे विच जान किहने लाया जी? 24% टोटल इनकम का पंजाब चों इन्हां सरकारां ने। असीं इन्हां सरकारां दा नाम क्यों ना लईए जिन्हां ने पंजाब नूं डबो के रखिया, लुटिया और कुटिया। और जदों तक असीं इस पंजाब नूं या मान सरकार इस पंजाब नूं पूरे पैरां ते खड़ा नहीं कर लैंदी, उदों तक पिछलियां सरकारां दे गुणगान हो ही जाने ने, मैं होवां चाहे कोई होर होवे, चाहे आने वाले समय च कोई होर सरकार आवे। तो जदों तक ये सारा सफाया नहीं हो जाना, इन्हां दा ख्याल ही उदों छुटना, क्योंकि इन्हां ने गलतियां कीतियां ने। और जिन्हें गलती कीतियां, जदों एक चोर जदों थाने च फड़िया जांदा और वो बाहर आके ये गल कही यार उत्थे चोरी हुई सी, ये किस तरह हो जाएगा? तो कदे भी चोर नूं, हमेशा चोर नूं कदे भी वो सीट नहीं मिलनी चाहिए। मेरा मनना तो यह है कि जिन्हां ने पंजाबियां, जिन्हां लोकां नूं पंजाबियां ने नकार दिता, उन्हां नूं जवाब दे मान सरकार नहीं, पंजाब दे लोकां नूं जवाब दे। और पंजाब दे लोकां लई मान सरकार काम कर रही है। ये जिहड़े फैस्टीवल ने, हैरीटेज ने, किसी भी सरकारां ने इक्का दुक्का पॉइंटां दे उत्ते कदे जेलां दे विच अपने अखाड़े लाए जांदे सी, जिन्हां नूं करोड़ां रुपया दे के डांसर बनाए जांदे सी, एक्ट्रेसेस बुलाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ कि लोकां दा इकट्ठ होवे, उत्थे रुपया खराब हुंदा नहीं सी दिखिया। सो ये चीज़ां ने जिहड़ियां आउण वाले समय दे विच पंजाब दे यूथ नूं डिवेलप करन लई काम आउणगीਆਂ। एक आईलैट्स वाली गल मैं अज खुल के कर देना चाहुंदा। मैं ये गल मनदा कि मौजूदा मान सरकार ने या मान साहब ने ये गल कही सी कि असीं वध तों वध कोशिश करनी है कि साडा जिहड़ा यूथ है वो बाहर ना जावे। देखो असीं जनरेट है जिहड़ी अपने जिहड़ियां नौकरियां नूं जनरेट करन दा जिहड़ा काम है वो मान सरकार कर रही है। 29,000 के करीब नौकरियां दे चुके हैं। 14 साढ़े 14,000 कच्चे मुलाजमां नूं आउण वाले समय च पक्कियां कीता जा रहा।
1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। हाँ मैं ये जरूर कहना कि 50% तक मौजूदा मान सरकार कामयाब हो जाएगी लेकिन फिर भी लोगों का जाना बाहर रहेगा। देखो हुण 700 बच्चा जिहड़ा वापस आ रहा सी चलो मेहनत की सब ने रुक गया लेकिन जिस तरह माल्टा कांड होया सी और जिस तरह ना उस माल्टा कांड च 9 एजेंटां नूं कन्विक्ट एक्यूज बनाया गया सी लेकिन कन्विक्शन किसी की भी नहीं हुई। तो ये रल मिल के पैसे कमाए जाते सी पहला इन्हां चीज़ां नूं नत्थ पाउण लई तां ही मान साहब कह रहे हैं कि पंजाब दीयां सरकारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजां दे विच इह सुविधा दित्ती जावे क्योंकि आपां जाण तो किसी नूं तां ही रोक सकदे हां जेकर उन्हां नूं इधर माहौल मिलेगा। 1.25 साल च माहौल वो पूरा नहीं हो सकता पूरे 5 साल मान साहब नूं मेहनत करनी पएगी तां किते जाके असीं पंजाबियां नूं मोल्ड कर सकदे हां। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक माहौल एक एटमॉस्फेयर ऐसा देना होगा कि ताकि हमारे जो बच्चे विदेशों की तरफ रुख करें वो यहीं पे रुके यहाँ पे कारोबार करें और अपने विरसे के साथ जोड़ा जाए उनको अपने पंजाब के साथ जोड़ा जाए। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पंजाब के जो नौजवान है और देश के जो नौजवान है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है देश की। तो ऐसे में उनको एक दिशा देना भी बहुत जरूरी है और सरकार का काम होता है। इसी के चलते मान सरकार ने जो फैसला लिया था। हमारे साथ में अरविंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से है। बीजेपी से अरविंद शर्मा जी से मेरा सवाल है, अरविंद जी क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन क्या लगता है आपको हर बात पे सरकार की रोका टोकी और इस तरह से अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तब भी सवाल खड़े करना। और सबसे अहम बात सरकार ये कहती है कि बीजेपी सरकार ने हमारे फंड रोक रखे हैं जिसके कारण हमें जो है वो हमारे ऊपर बोझ पड़ता है उसको सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए सरकार टैक्स बढ़ाने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन इसके पीछे अगर केंद्र की सरकार उनको फंड टाइम पे दे उनका जीएसटी का बकाया उनको टाइम पे दे उनकी सभी फसलों की अदायगी करे तो किसी भी तरह से उनका जो है इस तरह से कोई मजबूर नहीं होंगे कि टैक्स को बढ़ाना पड़े। उसको लेकर लगातार सरकार ये कहती नजर आई, मान सरकार ये कहते नजर आ रही। अरविंद जी थोड़ा जल्दी में अपना जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की कमी है सर। मैं पहले ही बोल चुका हूं ये सरकार एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार है, झूठ और फ्रेब की सरकार है और इस सरकार का एक काम ही ऐसा रहा है चाहे वो दिल्ली की सरकार भी इनकी है जो अरविंद केजरीवाल की है वो भी ऐसा ही करती है। जब कोई काम उससे होता नहीं है वो वहां के सेंटर गवर्नमेंट पे डाल देती है। यही ये पंजाब की सरकार कर रही है। इसी सरकार का वो भी आज 6 साल हो गए उसको भी यही सुनते हुए वो सरकार का काम एलजी ने हमारा काम 1.5 साल में सरकार ने ऐसे अच्छे काम किए गवर्नमेंट ने हमें पैसे नहीं नौकरियां भी दी है हमारे 1 साल के अंदर सरकार ये कहती है कि 1 साल के अंदर हमने बहुत कुछ किया जो पहली सरकार 5 सालों में नहीं कर पाई। बिजली फ्री दे दी और नौकरियां भी दी है। तमाम ऐसे उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसका फायदा सीधे तौर पर पंजाब के लोगों को मिला। क्या 1.25 साल में 30,000 यूथ को नौकरी देना सफिशिएंट है? आज कितना यूथ जो पढ़कर इससे 4 गुना अधिक बाहर जा रहा है। जजवीर जी से 4 गुना ज्यादा बाहर जा रहा है। आज रोज एक जहाज उड़ता है जहां से विदेशों के लिए। तो ये सर आज की बात नहीं है, ये तो पहले पिछली सरकार के समय भी था, उससे पिछली सरकार के समय भी था। ये तो हर एक सरकार के समय पलायन होता रहा। मुझे पूरी बात करने दो। मैं अपने रमन चांदी जी से ये बात पूछना चाहता हूं भाई से कि जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जाते हैं और भगवंत मान जी दिल्ली जाते हैं तो जाकर किससे मिलते हैं? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से। उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं। वो किसी पंजाब के भले के लिए, पंजाब के पैसे के लिए, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए किसी मिनिस्टर से नहीं मिलते। वहां पर नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिलते, ना वहां के किसी मिनिस्टर से मिलते हैं कि पंजाब ने आपने मेरा ये पैसा रोक रखा है, मुझे पंजाब की डेवलपमेंट के लिए ये पैसा चाहिए, वो मुझे चाहिए, मुझे दो। ऐसा नहीं करेंगे। जाएंगे सीधा अरविंद केजरीवाल जी से कि मैं बोलो अब कौन सा बहाना जाकर पंजाब के लोगों को लगाऊं। वो फिर वो जो 6 साल वो करते रहे हैं, ये वहीं आकर बहाना यहां लगाते हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट हमें मोदी सरकार पैसे नहीं दे रही। सब कुछ मिल रहा है इनको। 468 करोड़ दिया नेशनल हेल्थ मिशन में मिला है, जो उसका हिसाब नहीं दे पाए, जो उसका पैसा कहीं और लगा चुके।
ऐसे चलिए ठीक है पंजाब सर, सर ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, क्योंकि समय की कमी है और समय की कमी के चलते इस डिबेट को खत्म भी करने का समय हो चला है। नवीन जी से आखिरी जवाब लेते हैं। नवीन जी, कैसे देखते हैं पूरा, आपने देखा कि पूरे चर्चा यहाँ पर रही, लेकिन हालांकि विषय कुछ और था, लेकिन चर्चा से अब भटके और पेट्रोल और डीजल की चर्चा पड़नी पड़ी। लेकिन क्या लगता है इससे मान सरकार ने जो हेरिटेज जो मेला ऑर्गेनाइज किया है, इससे कितना फायदा? क्योंकि लगातार सरकार का विरोध तो होना लाजमी है, क्योंकि हर एक सरकार विरोध का काम है, सरकार की आलोचना भी होना, बयानबाजी भी करना, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन आप जमीनी हकीकत जानते हैं, तो आपको क्या लगता है इससे, इस जो मेला पूरे पंजाब भर के अलग शहरों में होना है, तो क्या इससे सीधे तौर पर पंजाब के नौजवानों को पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कितना मददगार साबित होगा? जी नवीन जी, अनम्यूट कर लीजिए। नवीन जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जजवीर जी, जी आपकी आवाज कट रही थी, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता था कि जिस तरह से देखिए, हर एक सरकार की जब कोई नई सरकार बनती है तो उसकी आलोचना भी होती है, बयानबाजी भी होती है, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि मान सरकार ने जो हेरिटेज मेला ऑर्गेनाइज किया है, इससे नौजवानों को फायदा तो मिलेगा, इनको एक दिशा भी मिलेगी और सीधे तौर पर आर्थिक तौर पर जो है उसकी व्यवस्था भी पंजाब की जो है कहीं ना कहीं सुधरती नजर आएगी। क्या लगता है इससे कितना ये लाभकारी साबित होगा, ये हेरिटेज मेला जो लगाया जाना है? जी जी जजवीर जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हेरिटेज मेले की जरूरत है, पंजाब को बिल्कुल जरूरत है और ये एक अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। और ये 6 महीने बाद नहीं, अगर जल्दी हो सकता था और जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि पंजाब के नौजवानों को कोई किसी ना किसी, पंजाबी च एक कहावत है जजवीर जी, बेला दिमाग शैतान दा घर। नौकरियां सरकार कह रही है, ਅਸੀਂ दे रहे हैं, ठीक है, टाइम लगूगा, हौली हौली दे रहे हैं। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले समय में वाकई 4 साल बाद नौकरियां मिलनी शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार जो है उसने आते ही नौकरियां देनी शुरू की हैं। वो चाहे 10 लोगों को ही प्रमाण पत्र वो बांट रहे हैं एक दिन में, लेकिन बांटे जा रहे हैं। तो उस चीज से हम नहीं उसको भूल सकते कि ये काम हो रहा है और ये आगे आने वाले टाइम में और भी होगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हैं उनको किसी ना किसी काम पे लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये एक जो काम है ये जरूरी था। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि देरी है, ये 6 महीने नहीं है और जल्दी होना चाहिए था। फैसला अब हुआ है, लेकिन ये जल्दी हो जाए तो और अच्छा रहेगा कि नौजवान हमारे, देखो जब हम कुछ किसी प्रोग्राम को एक डेट फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उस तरफ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं कि हम इतनी तरीकों, हमारे यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है उसमें इतना इनाम मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमने नौजवानों को व्यस्त कर दिया। समय की कमी है और समय की कमी के चलते इस जी जी चर्चा जी को यहीं पे समाप्त करना होगा। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार आज जो थी मान सरकार के द्वारा हेरिटेज मेले लगाए जाने पर चर्चा थी और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन सीधे तौर पे कहीं तो पंजाब के युवा को जो है इससे काफी लाभ मिलेगा और पंजाब को एक नई दिशा मिलेगी, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और कुछ महीने के बाद पंजाब में ये जो हेरिटेज जो मेले हैं वो लगाए जाने हैं। पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर और तमाम शहरों, पठानकोट की बात करें, जलंधर की बात करें, लुधियाना की बात करें, तो तमाम शहरों में ये मेले लगाए जाने हैं, जिसमें सीधे तौर पर जो पंजाब के युवा है उनको ये इसका फायदा मिलेगा। लेकिन पंजाब में ऐसे नहीं, जो विरोधी है वो लगातार पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आए, लेकिन आज जो चर्चा थी वो इस विषय पे थी कि कितना लाभ इससे पंजाब को मिलेगा और पंजाब के नौजवानों को कितना लाभ मिलेगा और एक नई दिशा जो है उनको मिलेगी। आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।